बनारस पहली बार जाऊंगा और बिल्कुल ताल ठोक के जा रहे हैं और मोदी जी के सामने जा रहे हैं। 2014 में मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त था। मैंने इतने वीडियो देखे हैं, इतने चीज़ें शेयर करी हैं, राहुल गांधी जी की इतनी विरोधी चीज़ें शेयर की हैं, केजरीवाल जी की इतने विपक्ष में चीज़ें शेयर की हैं। ऐसे मतलब अगर कोई मेरा फेसबुक देख ले तो ये कह सकता है कि अगले 70 सालों तक बीजेपी का ही रहेगा। लेकिन 10 साल बाद में ये कंडीशन है। राजस्थान के श्रीगंगानगर निवासी श्याम रंगीला बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव जीतेंगे या नहीं यह तो समय बताएगा, लेकिन उनके टीआरपी बढ़ी हुई मिलेगी। उनकी इच्छा भी है कि चुनाव में एक संदेश दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। नामांकन पत्र भी भर देंगे और वहां से वो ताल ठोकने की तैयारी में है। आइए बताते हैं क्या कहा श्याम रंगीला ने। और बहुत मुश्किल के बाद में जब उनकी बारी आई लाइन में लगने के बाद 4-5 घंटे के बाद में, तो उनको रसीद मिलनी थी। वो रसीद वो ले जा करके एसबीआई में डिपॉजिट करने वाले थे पैसे, जमानत राशि जो है। वो रसीद जो जमानत राशि वाली मिलनी थी वो देने से पहले उन्होंने बोला कि आपको 10 प्रस्तावक इसी समय उनकी डॉक्यूमेंट जिसमें आधार कार्ड वगैरह सब चीज़ें और विद फ़ोन नंबर आप हमें दिखाइए, तब जाकर के आपको रसीद मिलेगी। और जो उम्मीदवार है उनकी भी आईडी और उनके साइन वगैरह सब चाहिए हमें। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसा बोल रहे हैं। तो अब कोई भी हो, किसी के पास भी प्रस्तावक हो, तो वो एकदम तो नहीं दे देगा वहाँ पे प्रस्तावक, और देने से पहले सोचेगा भी। और ये कहीं नियम में भी नहीं है। लोगों ने कहा कि ये 10 प्रस्तावक का नियम है। किसी ने मुझे किसी स्क्रीनशॉट भेजे कि न्यूज़ का देखो, तो 10 प्रस्तावकों का जो नियम है ये बाद का नियम है, ये पहले का कहीं नियम नहीं है। तो हमने इसलिए ट्वीट किया कि वाराणसी का जो चुनाव आयोग कार्यालय है या वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको सूचित करें किसी भी माध्यम से ट्वीट करके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने टैग किया, लोगों तक ये बात पहुँची। और सिर्फ मेरे साथ ये नहीं हुआ, कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये तो ऐसे ही करने के लिए आया हुआ है, पब्लिसिटी पाने के लिए आया हुआ है। भैया पब्लिसिटी पानी होती तो मैं राजस्थान में ही था, मैं वाराणसी में हूँ, इस समय पहुँच चुका हूँ, और मैं जो दिखाने आया था वही अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैं अकेले की बात नहीं है, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, धरने पे बैठ गए, किसी को फॉर्म मिल ही नहीं पा रहा है, बहुत जटिल प्रक्रिया हो गई थी। तो उस प्रक्रिया के लिए हमने वो ट्वीट किए थे। तो इन ट्वीट को आप समझिए, आप देश के अच्छे नागरिक हैं, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, हम पार्टियों से हमें लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। और मुझे बहुत सारी पार्टियों से ऑफर आए हुए हैं कि आप लड़िए, हम आपकी प्रक्रिया देखते हैं, हम सब प्रस्तावक देखते हैं। लेकिन नहीं, मैं पार्टी से लड़ने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं एक आम नागरिक के हिसाब से लड़ने के लिए आया हूँ। तो उसके बीच में जो भी मुझे दिक्कतें आएंगी, जो भी खामियाँ होंगी, मैं आपसे साझा करता रहूँगा।